आज दशाश्वमेध के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें, स्पेशल चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अब मौसम बदल चुका है, पानी बढ़ रहा है। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं आपको कि आज 12:30 बजे दोपहर में मैं आ गया था यहाँ पर। शिकंजी का कारोबार मेरा शुरू हुआ और तपती धूप में मैं जल रहा था काफ़ी टाइम तक, और भूखा रहकर काफ़ी घंटों तक मैंने शिकंजी सेल किया, क्योंकि आज ऐसा कुछ चैलेंज था कि तकरीबन 66 नींबू मैं काटूंगा और हर नींबू में 14-15 सीड्स होते हैं, बीज। तो कम से कम एक नींबू में अगर 10 बीज भी मैं मानकर चलूँ, और मैं अब तक 50 नींबू काट चुका हूँ, तो 50 × 10 यानी कि 500 नींबू के बीज हो गए। और कल मैं उसे BHU एग्रीकल्चर में लगाने वाला हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को मैं अब तक पौधा डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, जैसे बिहार और भी आसपास के आजमगढ़, चंडीगढ़ के लोग, अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक BHU में एक गार्ड थे एग्रीकल्चर में, BHU के गार्ड जो कि आर्मी रिटायर्ड होते हैं, तो उनको भी मैंने एक पौधा तोहफे के रूप में दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ, मैं पर्यावरण के लिए कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको घाट के बारे में दिखाता हूँ। तो गाइस, घाटों पर अभी पानी भर रहा है, और तकरीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 10 दिन में घाटों पर पूरा पानी भर जाएगा। ये दिन थोड़ा पहले भी हो सकता है कि 2 ही दिन में पूरा घाट डूब जाए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये पूरा घाट डूब जाएगा। ये 2 दिन में भी हो सकता है और 10 दिन में भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि घाटों पर पानी भर रहा है, फिर कम होने लगता है। लेकिन अब बहुत जल्द घाट डूबने की संभावना है, जिस तरह से बारिशें हो रही है और घाट पूरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि घाटों पर पानी अब तक कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, और सावन बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो सोच सकते हैं कि भीड़ों का किस तरह से जमावड़ा होने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और जब सावन का टाइम आता है तो लोग यहाँ पर महादेव का पूजा करने के लिए आते हैं। तो उस समय का जो भीड़ होता है, घाट तो डूब जाता है, लेकिन घाट के बाहर काशी विश्वनाथ बाबा का लोग पूजा करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं पूरे भारत से। गाइस, जो ये लोग आंटी जी लोग देख रहे हैं, ये तेलंगाना से होगी शायद, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं। और ये दादाजी काल भैरव बेच रहे हैं, काल भैरव। तो गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे नाव है, और उस नाव में हज़ारों लोग हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा क्राउड ये दिख रहा है। और ये कई सारी नाव है, एक नाव नहीं है। ये फ़ोन से दिखा रहा हूँ, ये कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन काफ़ी सारे लगातार नाव खड़ी है, और हर नाव में 50 लोग, 60 लोग, बड़ी नाव है तो 100 लोग, 150 लोग, किसी में 25 लोग, 35 लोग, इस तरह से भरे पड़े हैं। और अब पानी क्योंकि बढ़ गया है, इसलिए यहाँ के जो प्रशासन है, उनका आदेश है कि बाहर की जो नाव है, जो दशाश्वमेध के अलावा जो नाव है, जैसे 80 घाट या तुलसी घाट, वहाँ के नाव आरती के टाइम पर यहाँ पर आकर नहीं रोके, जो कि इसके पहले रोकते थे, लेकिन पानी भर जाने के कारण से इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। जो भी बाहरी नावें हैं, दूसरी घाटों की नावें हैं, आप 80 की तरफ मूव कर जाएं। दशाश्वमेध घाट, प्रयाग घाट और सिरसा घाट पे लगाने का प्रयास कतई नहीं करेंगे। गंगा जी में तेज बहाव के कारण। तो गाइस, यहाँ पर इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं, मैं जैसा कि बताया हूँ। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, और उनको संस्कृति, एक्चुअली वो लोग साउथ के लोग जो है ना, संस्कृति से बहुत जुड़ के रहते हैं। लाइक जैसे धोती पहनना, अभी देखिए एक अंकल जी है धोती पहने हुए, और वहाँ के जो लोग आते हैं ज़्यादातर धोती पहने रहते हैं, और हम लोग जो है अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो गंगा जल लेकर जाने के लिए इस तरह की डब्बा आपको यहाँ पर मिलेगा, आप ख़रीद सकते हैं। और बनारस में काल भैरव का मंदिर बहुत पॉपुलर है, और आप देख सकते हैं कि ये काल भैरव है, तो इनको घर के बाहर लगाया जाता है ताकि बुरी नज़र हमेशा दूर रहे। तो देखिए, ये पानी लगातार बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अब मैं तो रोज़ ही देखता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है।
लोग नहा रहे, मज़े कर रहे हैं और इसी तरह से पानी बढ़ते रहता है, लोग नहाते रहते हैं और प्रशासन बेचारा चिल्लाते रहता है कि पानी बढ़ रही है, पानी बढ़ रही है, आप लोग ज़्यादा अंदर ना जाए, आप लोग मत नहाएं। इस तरह की चीज़ें होती है और कुछ टाइम के बाद तो नहाना बंद भी हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर बढ़ जाता है कि नहाने में प्रतिबंध लगाना पड़ता है। ये सीढ़ी है, यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, ये बिल्कुल आप आएंगे तो इस तरह से आप बैठ सकते हैं, लेकिन उसके आगे चेयर भी लगा रहता है, जो कि वो तभी आपको मिलेगा जब आप ठंड के टाइम पर 3 बजे आएंगे, और अगर आप गर्मी के टाइम में आ रहे हैं तो 4:30 बजे तक आपको आना पड़ेगा। उसके बाद आएंगे तो वो चेयर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उस चेयर पर बैठकर आप आरती देखते हैं तो आरती बहुत नज़दीक से आप देख पाएंगे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन आप देखिए आगे लोग बैठे हुए हैं और चेयर पर बैठे हुए। अगर आपको चेयर पर बैठना है तो मैंने जैसा बताया कि आपको पहले आना पड़ेगा, बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन अगर आप पहले आते तभी ये आपको मिल पाएगा। और देखिए ये डाली जो है गुलाब की पंखुड़ियों से भरा पड़ा है और यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ी को बिखेरा जाएगा। और बताऊं कि हर दिन ये गुलाब की पंखुड़ी बदलते रहता है और यहाँ पे आरती होगी और इसी तरह के 1 2 3 4 5 6 7 चौकी है और यहाँ पर आरती होती है, बहुत ही भव्य आरती होती है। मैं आपको आरती होते हुए भी दिखाऊंगा। और गाइस देखिए यहाँ पर इस तरह का पूजा पाठ होता है। ये पिसा हुआ चावल और गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं। अब इसको कर्म कांड क्या है ये मुझे पता नहीं। तो दोस्तों ये पिंड दान हो रहा है और ये हर दिन का ही सीन है यहाँ पर, तो मैं तो रोज़ ही देखता रहता हूँ, लेकिन इसके बारे में आज पता लगा है कि होता क्या है। एक्चुअली मेरी उम्र थोड़ी अभी छोटी है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो गाइस आपको घाटों के बीच इसी तरह का कई सारा शॉप मिल जाएगा, जैसे ये चाय का शॉप है और उसी के आगे देखिए जल पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।